हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉजिकल रीजनिंग के पजल टेस्ट टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए पजल टेस्ट के क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। पहले मीनिंग जान लेते हैं, उसके बाद उसके टाइप्स देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सम रॉ इन्फॉर्मेशन इज गिवन। आपको रॉ इन्फॉर्मेशन क्या होगा, गिवन होगी। इज अबाउट द पर्सन और द आइटम आर टू बी अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर और सिक्वेंशियल ऑर्डर। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू आइटम्स विच यू हैव टू बी अरेंज इन अ लॉजिकल बेसिस। अब पजल टेस्ट के क्वेश्चन क्या होते हैं कि किस किस बेसिस पे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसिंग अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्वेंशियल ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली। और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्या होता है कि क्लासिफिकेशन पजल टेस्ट के क्वेश्चन लेटर कोडिंग के हिसाब से या कोई नंबर के हिसाब से, नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। ऑड वन आउट करना हो, उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन दी जाती है। प्लेसिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस की ए प्लेस्ड है राइट पोजीशन में, बी प्लेस्ड है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम प्लेसिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। कंपैरिजन में होता है कि 5 फ्रेंड्स से रखे हैं, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बुक्स हैं, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन कंपैरिजन में मिलेंगे। सिक्वेंशियल ऑर्डर के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या होगा आपका कि आपके कुछ 5 फ्रेंड्स स्टैंड कर रहे हैं, एक लाइन में खड़े हैं। कौन कहाँ पर खड़ा है? ए पीछे है बी के, या बी सी से आगे है। तो इस तरीके से एक अरेंज करना है उनको ऑर्डर ऑर्डर बेसिस पे। अब आता हूँ फैमिली। फैमिली के बेसिस पे जो क्वेश्चन होंगे वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे कि ए 5 मेंबर है फैमिली में, तो ए बी सी डी ई उनमें कौन सा किसका रिलेशन है? ए किसकी वाइफ है या मदर है, बी की है, सी की है, डी की है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पजल टेस्ट में मिलेंगे, राइट? अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पजल टेस्ट। इसके क्वेश्चन 100% आपको क्वेश्चन सीयूटी अलोंग विद अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इट। आपको यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी है जिसके बेसिस पे आपको इसको स्टडी करना है, और उसके बाद क्रिटिकली एग्जामाइन करेंगे अपनी एनालिटिकल रीजनिंग लगा के कि हमें करना क्या है। 6 बुक्स आर लेबल्ड ए बी सी डी ई एफ आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। 6 बुक्स गिवन है। देखो, जो इन्फॉर्मेशन है ना, हमें जो गिवन है उसको हम डेटा की फॉर्म में ले लेते हैं, एक टेबुलेशन की फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बुक्स हैं, तो मैं यहाँ बुक्स लिख रही हूँ, ऑलराइट। और उसके बाद मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करती हूँ। और क्या दे रखा है? सेकंड लाइन बोल रही है बुक बी सी ई एफ हैव ग्रीन कवर, यानी कि कवर है। किसका कवर होगा? बुक का कवर होगा ना। तो मैं कलर ऑफ कवर, कलर ऑफ कवर। अब आप यहाँ पर भी एक लाइन प्लेस्ड कर दो। नेक्स्ट, और येलो और ग्रीन कवर है, ठीक है, ये रहा ग्रीन, और वाइल अदर हैव येलो। अब बुक ए बी डी आर न्यू, मैं थर्ड इंफॉर्मेशन पढ़ रही हूँ, थर्ड लाइन। बुक ए बी डी आर न्यू एंड वाइल द रेस्ट, यानी कि कुछ बुक न्यू है और कुछ बुक ओल्ड है। मैंने कॉलम वाइज प्रिपेयर कर लिया एक टेबल। नेक्स्ट है बुक ए बी सी आर लॉ रिपोर्ट्स वाइल अदर हैव मेडिकल एक्सट्रैक्ट, यानी कि कुछ बुक लॉ की हैं, कुछ बुक मेडिकल की है। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच टू बुक्स आर ओल्ड, मेडिकल एक्सट्रैक्ट एंड हैव ग्रीन कलर। अगर आपने ये जो इन्फॉर्मेशन आपको प्लेस दे रखी है, रॉ इन्फॉर्मेशन है, इसको टेबल की फॉर्म में आप पहले प्रिपेयर कर लो, और उसके बाद हम चेक करेंगे कौन सी बुक के बारे में बात हो रही है। चलिए, अब मैं सेकेंड लाइन पढ़ रही हूँ, दिस वन। मैं इस लाइन को पढ़ रही हूँ, बी सी ई एफ हैव ग्रीन कवर। तो मैं यहाँ लिख लूँ बी सी ई एफ, इन चारों के जो कवर हैं वो कौन से हैं? ग्रीन। चारों के ग्रीन कवर हैं, ऑलराइट। इन चारों के और सी का भी ग्रीन है, और टोटल बुक हम पे 6 है। और आगे कह रहा है कि वाइल अदर हैव येलो कवर, और बाकी की बची कौन? बी सी ई एफ हो गए, तो ए और डी।
इन दोनों के कौन से कवर होंगे बुक के? येलो, येलो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन से देखते हैं क्या पता चल रहा है। ए बी डी आर न्यू, यानी कि ये न्यू बुक्स हैं। ए बी डी, जो नीचे लिखा है ए और डी, तो ए न्यू बुक है, ये भी न्यू है, और बी का है, बी सबसे ऊपर है, ये भी न्यू है। और बाकी की बची क्या लिखा है? रेस्ट आर ओल्ड वॉल्यूम, यानी कि बाकी की बची बुक्स ओल्ड हैं। ओल्ड वन, ओल्ड वन, ओल्ड वन, राइट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या बताती है हमें? बुक ए बी सी आर लॉ रिपोर्ट्स। जो ए बी सी हैं, यानी कि बी लॉ को बता रही है, ए ये भी लॉ को बता रही है, ए बी सी, ए का है ये रहा, ये वाला लॉ, और बाकी की बची क्या है? एंड वाइल रेस्ट आर मेडिकल एक्सट्रैक्ट, यानी कि दिस वन इज मेडिकल, दिस वन इज मेडिकल, और कौन सी बची? ये वाली, दिस वन इज मेडिकल। ठीक है, ऑलराइट। अब बताइए, हमने पूरा जो हमें रॉ इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हमने उसको किस फॉर्म में ले लिया? हमने उसको डेटा की फॉर्म में रख लिया, एक टेबल बना लिया। और अब चेक करते हैं, हमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है, कौन सी 2 बुक्स हैं जो ओल्ड हैं और मेडिकल एक्सट्रैक्ट की हैं और ग्रीन कलर की हैं? देख रहे हो आप? 2 बुक बताइए जो ओल्ड हैं, पहले ओल्ड पे आ जाओ, और जो मेडिकल एक्सट्रैक्ट हैं, मैं आपको उससे बताती हूँ। 2 बुक बताइए जो ओल्ड हैं और मेडिकल हैं। 2 बुक बताइए जो ओल्ड हैं, मेडिकल हैं और जिनके ग्रीन कलर्स हैं। चलिए अपने डेटा में चेक करिए। ओल्ड, ओल्ड, ओल्ड और मेडिकल की ये रही, वेरी गुड। मेडिकल, ओल्ड, ग्रीन, देख रहे हो? ये रही, ये रही। चेक कर लीजिए। यही क्वेश्चन पूछा है। वो 2 बुक कौन-सी हैं? बताइए। ईएनएफ, योर आंसर विल बी ईएनएफ। द बी इज़ द आंसर। ईएनएफ आर द 2 बुक व्हिच हैव ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट एंड हैव ग्रीन कलर। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको आई होप समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आपको अच्छे से समझ आएगा। 5 फ्रेंड्स, अब कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। इंस्ट्रक्शंस हमें रॉ डेटा की फॉर्म में दे रखी है। अब इसको अरेंज आपको टेबल की फॉर्म में करना है। जब आप टेबल की फॉर्म में करोगे ना, तभी उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे इससे रिलेटेड। 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी। अब देखो, मैं यहाँ पर फ्रेंड्स हैं, तो यानी कि पर्सन की बात हो गई। मैं यहाँ पर्सन बना रही हूँ, ठीक है? पर्सन हो गए, आ जाओ। टू ट्रैवल टू 5 डिफरेंट सिटीज ऑफ चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। तो यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सिटीज। चलिए सिटीज भी होगी। एंड बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी क्या ले रहे हैं? बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं। ऑलराइट, 5 फ्रेंड्स हैं, ट्रेवल कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज में, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद, बाय डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी गिवन है, बाय बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार और बोट। और कहाँ से जा रहे हैं? वो पांचों के पांचों मुंबई से निकले हैं। अब द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली, जो दिल्ली जा रहा है, वो डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट, वो बोट से नहीं जाएगा। तो अब याद रखना, जो दिल्ली जा रहा है वो बोट का यूज नहीं करेगा, वो बोट से ट्रेवल नहीं करेगा। यहाँ ये पता चलता है हमें बी इंफॉर्मेशन से। सी इंफॉर्मेशन को पढ़ो। आर वेंट टू बेंगलुरु बाय कार। वेरी गुड, वेरी गुड। आर के बारे में पता चल गया। आर नाम का पर्सन कहाँ जा रहा है? कौन सी सिटी में जा रहा है? बेंगलुरु बाय कार। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट, क्यू। क्यू के बारे में भी बता रखा है। क्यू वेंट टू कोलकाता बाय प्लेन। तो क्यू, क्यू की इन्फॉर्मेशन क्लियर है? एक सेकेंड, ये क्या हुआ? अब देखो यहाँ पर क्यू, क्यू ट्रेवल कर रहा है कोलकाता बाय प्लेन। ये डेटा तो आपको बना के रखना पड़ेगा। एस ट्रेवल कर रहा है बाय बोट। एस जा रहा है बोट से, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पता है, बट सिटी नहीं बता रखी कहाँ जाएगा। और टी ट्रेवल कर रहा है बाय ट्रेन। टी का बनाइए। टी भी ट्रेवल कर रहा है किससे? ट्रेन से। देख रहे हो?
और कौन रहता है अभी? हमारे कितने फ्रेंड्स थे? 5। पी रह गया ना? और एक और इन्फॉर्मेशन है, पहले मैं यहाँ पी लिख रही हूँ। मुंबई इज़ नॉट कनेक्टेड बाय बस। मुंबई कनेक्ट बाय बस, यानी कि जो बस से जाएगा, वो ना तो दिल्ली है, ना चेन्नई है और हमारा एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रह गया है, बाय बस। बताइए, अब मुंबई इज़ नॉट कनेक्ट बाय बस, जो बस से जाएगा वो ना दिल्ली जा रहा, ना चेन्नई जा रहा। जो बस से जाएगा ना वो कहाँ जाएगा? दिल्ली। बस से जो जाएगा ना वो दिल्ली जाएगा, ना वो चेन्नई जाएगा। तो यानी कि ये दोनों तो कट गए यहाँ से। तो बस से कौन जाएगा? अच्छा, और ऊपर एक और इन्फॉर्मेशन थी ना, जो दिल्ली जाएगा वो बोट से नहीं जाएगा। लो जी, जो दिल्ली जाएगा वो बोट से नहीं जाएगा। तो यहाँ दिल्ली और चेन्नई नहीं आने वाला। तो दिल्ली कहाँ आएगा? यहाँ पर। ठीक है? और जो बस से दिल्ली और चेन्नई दोनों नहीं जाएँगे। तो यहाँ कौन आएगा? बाय बोट कौन जा रहा है? और पी बाय बस से कहाँ जा रहे हो? जब हम बस से दिल्ली और चेन्नई यहाँ भी नहीं जाएँगे, दिल्ली और चेन्नई बाय बस नहीं जाना, तो बाय बोट कहाँ जाएगा? देखो, दिल्ली हम बोट से जा नहीं सकते। साफ लिखा है ना, द पर्सन हू ट्रेवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट। तो बोट से वहाँ जा नहीं रहे। दूसरा लिखा है कि बस से आप दिल्ली और चेन्नई जा नहीं सकते। बस से दिल्ली और चेन्नई नहीं जा सकते, तो दिल्ली यहाँ से कट गया। तो यानी कि चेन्नई बस से नहीं जा सकते, तो चेन्नई जाएँगे इससे। ठीक है? और हैदराबाद किससे जाएँगे? बाय बस। डन? हैदराबाद बाय बस, क्योंकि बस दिल्ली और चेन्नई नहीं जाने वाली। बाय बस आप दिल्ली और चेन्नई नहीं जा सकते। दिल्ली और चेन्नई आप बाय बस नहीं जाएँगे, तो बस से कौन जाएगा? हैदराबाद। बस से कहाँ जाया जा सकता है? हैदराबाद, राइट? ये काट दो। अब चलिए, आई होप आपको सबसे पहले आपको डेटा को स्टडी करना है। डेटा को बना के देखना है टैबुलेशन फॉर्म में, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो इन्फॉर्मेशन को टैबुलेशन फॉर्म में लेके आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसी से रिलेटेड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन एंड मोड इज़ नॉट करेक्ट? कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन एंड मोड इज़ नॉट करेक्ट? देखो, अब ज़रा पीछे चलते हैं। अच्छा, मैं इसमें ही चलती हूँ। कौन सा करेक्ट नहीं है? पी बस से जा रहा है? चेक करो। पी बस से जा रहा है। येस, ये ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको और ईज़िली समझ आएगा। येलो कर लेते हैं। पी बस से जा रहा है? येस। नेक्स्ट, क्यू बाय प्लेन। चेक करिए, क्यू प्लेन से जा रहा है? येस, ये भी करेक्ट है। और चेक करिए, आर कार से जा रहा है और टी प्लेन से कैसे हो सकता है? आर कार से, पहले ये चेक करो। येस, आर कार से। तो टी प्लेन से नहीं, टी ट्रेन से जा रहा है। टी ट्रेन से जा रहा है। तो यानी कि जो आंसर होगा वो करेक्ट, मोड इज़ नॉट करेक्ट वाला आंसर, टी इज़ योर आंसर, डी। डी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ ट्रू फॉर एस? एस का पहले हम चेक कर लेते हैं पीछे कॉम्बिनेशन। एस का कॉम्बिनेशन चेन्नई और बोट से जा रहा है वो। चेक करो, चेन्नई जाएगा और बाय बोट। योर आंसर विल बी सी। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेस एंड मोड इज़ नॉट करेक्ट? प्लेस और मोड, दिल्ली बस से तो जाना ही नहीं था। कोलकाता चेक करो, बाय प्लेन था क्या? कोलकाता और प्लेन, यस, कोलकाता और प्लेन, यस। मोड इज़ नॉट करेक्ट, ये सही है। बैंगलोर कार से जा रहे हैं क्या? बैंगलोर कार से, ये भी सही है। नेक्स्ट चेक करो, चेन्नई बोट से जा रहे हैं? चेन्नई बोट से जा रहे हैं, ये भी ठीक है। चेक करो फिर कौन-सा गलत था? इज़ नॉट करेक्ट, दिल्ली बस, अरे यही तो था। ए इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द पर्सन ट्रैवलिंग टू दिल्ली वेंट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोड? जो ट्रेन से जो ट्रैवल कर रहा है दिल्ली, वो कौन से मोड से जा रहा है? दिल्ली कौन से मोड से जा रहा है? ट्रेन से। तो आंसर क्या होगा हमारा? बाय ट्रेन। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, हू अमंग द फॉलोइंग ट्रैवल टू दिल्ली? दिल्ली कौन जा रहा है? दिल्ली कौन जा रहा है? चेक करिए, दिल्ली कौन जा रहा है? टी। टी पर्सन दिल्ली जा रहा है, तो आंसर विल बी सी। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली इन व्हिच 2 मैरिड कपल। ओके, जस्ट अ सेकंड। यस, मैं इसको अटेम्प्ट करने से पहले आपको एक और क्वेश्चन कराना चाहूंगी। दिस वन, इट्स वेरी इजी। P, Q, R, S are four friends who pursue teaching
law, banking, cooking, and own red, white, blue, and yellow house in a random order. An individual owns only one house and pursue one profession. तो PQRS है, तो आप जल्दी से क्या बनाओगे? डेटा टेबल की फॉर्म में पर्सन ले लो, दूसरे बता दो आप प्रोफेशन इनके, राइट? प्रोफेशन ले लिया आपने। थर्ड क्या बताना है? इनके अपने हाउस हैं, तो कलर ऑफ हाउस, कलर ऑफ ओन हाउस। चलिए, कलर ऑफ ओन हाउस आ जाओ। नेक्स्ट फर्स्ट पढ़ते हैं, पी ओन अ रेड हाउस। पी का रेड कलर का अपना घर का कलर है। इज नॉट अ बैंकर, पी बैंकर नहीं है, मेक श्योर याद रखेंगे, पी बैंकर नहीं है। द ओनर ऑफ ब्लू हाउस, जो जिसका घर ब्लू है, ब्लू हाउस का घर है, वो लॉयर है, बट वो पर्सन नहीं पता। वेरी नाइस। नेक्स्ट, द कलर ऑफ एस हाउस इज नाइदर येलो और व्हाइट। जो एस हाउस है, जो भी एस का हाउस है, वो ना ही येलो होगा ना व्हाइट होगा। ओके। नेक्स्ट, आर टीचर है। आर कौन है? मैं यहाँ लिख सकती हूँ आर। आर कौन है? टीचर। क्योंकि एस के हाउस का कलर बताया है और बचा कौन? एस। क्यू भी तो बचा। एंड क्यू, क्यू भी बचा हुआ है अभी तो। क्यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? नहीं। क्यू कौन होगा फिर आप बता दो। अगर उसने बोला बैंकर पी नहीं है, अगर बैंकर पी नहीं है तो यानी कौन होगा? क्यू। और 4 कलर के घर है, एक रेड है, एक ब्लू है, व्हाइट है, येलो है। तो यहाँ पर रेड और ब्लू तो हो गए, यानी कि रेड और ब्लू हो गए, तो ये एस का घर, एस हो गया ना, क्योंकि एस का घर जो है वो ना ही येलो है और ना ही व्हाइट है। तो इन दोनों के बारे में तो क्लैरिटी ही नहीं है, इन दोनों में किसका येलो है किसका व्हाइट। आर और क्यू के बारे में बात कर रही हो। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास। तो अब एक सेकेंड, पी कौन होगा? पी का प्रोफेशन क्या होगा? क्या प्रोफेशन है? कुकिंग। ओके, तो पी कौन है? कुक है, पी कुक करता है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने डेटा की फॉर्म में ले ली। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करती हूँ। द ओनर ऑफ ब्लू हाउस इज, एस है, आर है, क्यू है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ब्लू हाउस का ओनर कौन है? जल्दी चेक करिए। ब्लू हाउस का ओनर है एस। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, क्यू इज अ, क्यू कौन है? लॉयर है, बैंकर है, कुक है या टीचर है? चेक करिए क्यू। क्यू कौन है? बैंकर। नेक्स्ट, बी इज योर आंसर। व्हाइट हाउस इज ओन्ड बाय, व्हाइट हाउस किसका है? चेक करते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा। व्हाइट हाउस इन दोनों में पता ही नहीं है किसका है, येलो व्हाइट किसका है, तो ये हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसे हम नहीं निकाल सकते। ऑलराइट, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया? ये तो डेटा की फॉर्म में थे, इसलिए मैंने सीक्वेंस में कराए। अब जो मैं ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, अब मैं ये कराती हूँ। ये क्या है? रिलेशनशिप बेस्ड है। रिलेशनशिप बेस्ड है, देखते हैं। फैमिली रिलेशन है, देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली, देयर आर 2 मैरिड कपल। तो आपको ये याद रखना है, मैरिड कपल 2 हैं यहाँ पर, ठीक है? 2 मैरिड कपल्स हैं। फैमिली मेंबर कितने हैं? 6, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 6 हैं। संध्या लॉयर है और वो मैरिड है, और किससे मैरिड है? इंजीनियर से। और शी इज द मदर ऑफ चारू एंड सूरज। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, संध्या, संध्या कौन है? मदर है। मदर किसकी है? मदर है चारू, सूरज। बहुत ध्यान से समझना, चारू और सूरज की। और संध्या का जो हस्बैंड है, संध्या का जो हस्बैंड है उसका नेम गिवन नहीं है, बट प्रोफेशन पता है, इंजीनियर है। और संध्या के बारे में ये बता रखा है, संध्या और लॉयर है। सिर्फ संध्या, संध्या की एक इन्फॉर्मेशन से इतनी सारे रिलेशन निकल गए। संध्या लॉयर है, उसकी मैरिड हुई है एक इंजीनियर से, इंजीनियर का नाम नहीं पता, एंड शी इज द मदर ऑफ चारू एंड सूरज। थर्ड इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि भानु प्रताप टीचर है और मैरिड है अरुणा के साथ। तो मैं यहाँ लिखूंगी भानु, भानु प्रताप कौन है? टीचर है, और इन्होंने मैरिज करी हुई है
मैरिड हैं किसके से? अरुणा। अरुणा इनकी वाइफ है। वाइफ। नेक्स्ट, अरुणा हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन। ओ ओके, तो ये तो दादी हो गई। अरुणा के दो, एक सन है और एक ग्रैंडसन है। ओके, वन ऑफ द टू मैरिड लेडीज, वन इज हाउसवाइफ। देखो, एक संध्या थी, संध्या लॉयर थी, तो दूसरी कौन है? दूसरी लेडी यहाँ पर अरुणा है। और अरुणा कौन है? अरुणा हाउसवाइफ है। अरुणा हाउसवाइफ है। एंड देयर इज वन स्टूडेंट एंड वन मेल डॉक्टर इन द फैमिली। वन मेल डॉक्टर। लेकिन मैं उससे पहले ना बात करूंगी, एक तो संध्या मैं पेन चेंज करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए, दो मैरिड कपल में एक मैरिड कपल तो ये रहा और दूसरा मैरिड कपल ये रहा, राइट। उसके बाद हमें पता है कि दो बच्चे थे यहाँ, एक चारू है, एक सूरज है। यानी कि सूरज कौन होगा? ग्रैंडसन होगा। सूरज ग्रैंडसन हुआ, ठीक है। और चारू भी ग्रैंड डॉटर हुई। चारू ग्रैंड डॉटर हुई। चारू भी कौन हुई? ग्रैंड डॉटर। और मदर किसकी है? वो संध्या के बच्चे हैं दोनों। देयर इज वन स्टूडेंट और वन मेल डॉक्टर, तो मेल डॉक्टर कौन हुआ? सूरज। सूरज कौन हुआ? सूरज मेल डॉक्टर है। और चारू कौन हुई? एक स्टूडेंट है, तो चारू इज अ स्टूडेंट। देख रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है रॉ, उसको आपको अच्छे से समझना है किसका किससे रिलेशन हो रहा है। दो मैरिड कपल हैं, संध्या और इंजीनियर। इंजीनियर का नाम नहीं गिवन, और इंजीनियर ही अरुणा का बेटा है। जो वो इंजीनियर है जिसका नाम नहीं पता, वो अरुणा का बेटा है। अरुणा ग्रैंड है, किसकी? ग्रैंड मदर है सूरज की और चारू की। चलिए, अब हमने इस इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया। अब इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ इज अरुणा रिलेटेड टू चारू? अरुणा कौन है? अरुणा दादी हैं, ग्रैंड मदर है। आंसर विल बी डी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हाउसवाइफ? हाउसवाइफ कौन थी? अरुणा, क्योंकि संध्या तो लॉयर थी। दो में से एक तो लॉयर थी और एक अरुणा हाउसवाइफ हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर इन द फैमिली? ग्रैंड डॉटर कौन थी? डॉक्टर थी, टीचर थी, स्टूडेंट थी और डेटा इन एडुकेट। पीछे चलो, मैंने बताया था यहाँ पर चारू। चारू कौन थी? स्टूडेंट। तो आंसर विल बी शी इज अ स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। पजल टेस्ट के जितने भी आपके पास क्वेश्चन होते हैं, आपको उसको थॉरोली स्टडी करना है, क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, उसके बाद उसका टेबल ड्रॉ करना है। आफ्टर दैट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे आप और क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे।